आज के वीडियो में हम पढ़ते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इज CSR। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और मॉडल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्टार्ट करते हैं हम। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। क्या है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? तो सबसे पहले तो ये पढ़ते हैं कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जरूरत क्या है। जैसे कि कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहाँ एग्जिस्ट होती है? सोसाइटी में। वो सोसाइटी में एग्जिस्ट होती है, सोसाइटी से प्रॉफिट बनाती है, सोसाइटी के रिसोर्सेस यूज करती है और सोसाइटी की वजह से ही वो डेवलप होती है। अगर हर एक डेवलपमेंट के लिए, हर एक एंगल में डेवलपमेंट के लिए अगर सोसाइटी का यूज हो रहा है, सोसाइटी में ही रह के सोसाइटी में ही प्रॉफिट बना रही है, सोसाइटी के रिसोर्सेस यूज कर रही है, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सोसाइटी को भी कॉम्पनसेट करे, सोसाइटी के लिए भी कुछ करे। दैट्स व्हाई कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है और हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कंपलसरी किया। तो इसमें कुछ लिमिटेशंस है कि एक सर्टेन जो कंपनी सेबी में रजिस्टर्ड है, जो कंपनी का टर्नओवर प्रॉफिट 500 करोड़ के ऊपर है, जो कंपनी 1000 करोड़ का जो कंपनी का टर्नओवर है, ऐसे ही कुछ रूल्स है जिसके अंदर अगर कोई कंपनी आती है तो उनको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपलसरी है। और बाकी अगर वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूल्स के हिसाब से नहीं आते तो उनको वॉलंटरी। तो हम पढ़ते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ए कंटिन्यू कमिटमेंट बाय बिजनेस टू बिहेव एथिकली and contribute to the economic development while improving the quality of life of the workforce and families as well as local community and society at large। तो इसका मतलब समझते हैं। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है कि कंपनी को कॉम्पनसेट करना है सोसाइटी को इन टर्म्स ऑफ सोशल सर्विसेज। अब सोशल सर्विसेज में क्या है? कंपनी को सोसाइटी को डोनेट करना है, सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए काम करना है, सोसाइटी के लिए हॉस्पिटल्स बनाना है, कुछ ग्रुप्स या कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है उनको फंड प्रोवाइड करना है, प्लांटेशन करना है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आती है जो कंपनी को करना है। तो ये सिर्फ वन टाइम के लिए नहीं करना है, ये कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू कमिटेड रहना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, सोशल डेवलपमेंट के लिए, इथिकल बिहेवियर के लिए और सोसाइटी के और नेशन के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। सिर्फ बिहेव इथिकली नहीं करना है, सिर्फ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट नहीं करना है, तो पैरेलली उनको अपने एम्प्लॉय की, अपने वर्क फोर्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करना है, उनको अच्छे वेजेस, सैलरी या अच्छा जॉब एनवायरनमेंट प्रोवाइड करके, ना कि सिर्फ एम्प्लॉय को, ना कि सिर्फ वर्क फोर्स को, बट ऑल्सो फैमिलीज को, जो भी एम्प्लॉयज की फैमिलीज है उनके डेवलपमेंट के लिए भी, उनके कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट के लिए, उनके क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूवमेंट के लिए ऑर्गेनाइजेशन को काम करना है। एट द सेम टाइम लोकल कम्युनिटी के लिए, जिस सोसाइटी में बिजनेस एग्जिस्ट है वो लोकल कम्युनिटी के लिए, सोसाइटी के लिए कंपनी को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, ऐसे कुछ काम करना है जिसकी वजह से कंपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में पार्टिसिपेट करके सोसाइटी का डेवलपमेंट करे, सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए काम करे, सोसाइटी का स्टैंडर्ड रेज करने के लिए काम करे। दिस इज ऑल अबाउट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी।
अब कॉरपोरेट से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किस डायरेक्शन में होनी चाहिए, किस किस के लिए होना चाहिए? सबसे पहले तो सोसाइटी, दैट मीन्स जनरल पब्लिक के लिए। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जनरल पब्लिक के लिए भी होनी चाहिए, दैट मीन्स सोसाइटी के लिए, जिस सोसाइटी में बिजनेस एग्जिस्ट है। एनवायरमेंट के लिए, क्योंकि बिजनेस एयर, वाटर, नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करता है, दैट मीन्स एनवायरमेंट का यूज करता है, तो एनवायरमेंट के डायरेक्शन में भी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिबल है एनवायरमेंट के डायरेक्शन। लोकल कम्युनिटी, शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स, कस्टमर्स एंड कंज्यूमर्स एंड गवर्नमेंट एजेंसीज, गवर्नमेंट बॉडीज। तो इनके लिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अकाउंटेबल है या फिर इनके डायरेक्शन में रिस्पॉन्सिबल है, इनके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो दिस इज ऑल अबाउट द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स दीज एलिमेंट ऑफ सोसाइटी। अब पढ़ते हैं मॉडल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक ट्रायंगुलर डायग्राम है। ट्रायंगुलर डायग्राम में अपन पढ़ते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। मॉडल क्या है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इम्प्लीमेंट करने के लिए? तो सबसे पहला स्टेज है इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब कंपनी सबसे पहले प्रॉफिटेबल होनी चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है सोसाइटी की। कंपनी अगर खुद का डेवलपमेंट करेगी तो कंपनी आगे सोसाइटी के लिए कुछ कर पाएगी। उसके बाद लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव टू फॉलो or obey the law, rules and regulation laid down by governments, required by society। ये भी सोसाइटी की रिक्वायरमेंट। इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ऑर्गेनाइजेशन का, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का इथिकल बिहेवियर होना चाहिए सोसाइटी में। तो जो इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम लोग इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कवर कर रहे हैं। और नेक्स्ट है फिलॉन्थ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब फिलैंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंपलसरी नहीं है, वॉलेंटरी है। और बाकी तीनों रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कंपलसरी है, वो करना ही करना है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को। इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले ये जो मॉडल है वो ये कैरोल का मॉडल है। कैरोल 4 पार्ट मॉडल है। कैरोल्स का 4 पार्ट मॉडल है जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इम्प्लीमेंटेशन के लिए है, जिसमें पहला पार्ट है इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेकंड है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, थर्ड है इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फोर्थ वन इज फिलॉन्थ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। दैट मीन्स फोर्थ वन इज वॉलंटरी है बट फर्स्ट थर्ड इज कंपल्सरी है। तो इनको डिटेल में आगे और पढ़ते हैं हम लोग। इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है? कंपनी, जब कंपनी का बिजनेस एग्जिस्ट होता है तो कंपनी को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो खुद प्रॉफिटेबल रहे, खुद सरवाइव करे, ग्रोथ करे एंड डेवलप करे। तो सबसे पहले कंपनी की नीड क्या होती है? कि खुद प्रॉफिट अर्न करे। जब खुद प्रॉफिट अर्न करेगी तब कहीं आगे जाके वो गवर्नमेंट को या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, गवर्नमेंट को टैक्सेस पे कर पाएगी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ कर पाएगी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ कर पाएगी। मतलब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के कॉन्सेप्ट में पार्टिसिपेट होगी, उसके लिए एलिजिबल होगी जब वो खुद प्रॉफिटेबल रहेगी। सेकंड है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अगर इकोनॉमिक कंडीशन कंपनी का अच्छा है, कंपनी ने सरवाइव कर लिया, ग्रोथ कर लिया, कंपनी डेवलप कर रही है, तो अब कंपनी की नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि वो लीगल रहे। किसके साथ? सोसाइटी के साथ, गवर्नमेंट के साथ, जो भी बोर्ड और स्टैट्यूटरी कंपनीज या स्टैट्यूटरी बॉडीज है उनके साथ, या जो एसोसिएट गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस है या फिर बोर्ड्स है, इनके साथ वो लीगल रहे। दैट मीन्स लॉ फॉलो करे, रेगुलेशन फॉलो करे, जो भी लीगल रिक्वायरमेंट है वो फॉलो करे। दैट मीन्स लीगल रिक्वायरमेंट एक कंपनी की एज पर कंपनी एक्ट जो जो होती है वो सभी कंपनी फॉलो करे। थर्ड वन इज इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी।
अब इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जरूरत क्या है? अब इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जरूरी है। कंपनी ने पैसा कमा लिया, रूल फॉलो कर लिया, लेकिन कंपनी ने अपने स्टेक होल्डर्स के साथ इथिकल बिहेव करना चाहिए, ऑनेस्ट रहना चाहिए। तो और उनकी जो कंपनी की जो ट्रीटमेंट है जो स्टेक होल्डर्स के साथ है वो जस्टिफाइड होनी चाहिए, फेयर रहना चाहिए। ऐसी कोई एक्टिविटी में कंपनी इन्वॉल्व नहीं रहना चाहिए जिसमें सोसाइटी को हार्म हो या सोसाइटी में गलत मैसेज जाए। तो ये जो पहली तीनों जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो सभी कंपलसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। एंड थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी सॉरी फोर्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि फिलैंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये वॉलेंटरी है, कंपलसरी नहीं है। फिलैंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब सिंपल है, सोसाइटी का स्टैंडर्ड रेज करने के लिए, सोसाइटी का स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए जो भी एक्टिविटी में सीएसआर थ्रू कंपनी पार्टिसिपेट हो सकती है वो सभी एक्टिविटीज फिलैंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आती है। जैसे हॉस्पिटल बनाना, ऑर्फनेज बनाना, चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेशन देना, किसी सिख ऑर्गेनाइजेशन को या फिर सोशल ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करना, ये सब चीजें जो है ये सब चीजें जो है फिलैंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आती है। और मैं फिर से बोल रहा हूँ ये वॉलंटरी है, कंपलसरी नहीं है। ठीक है, these all are the this is the four part Carroll's four part model of implementation of CSR.